हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ जयपुर प्रजामंडल के शॉर्ट नोट जो मैंने बनाए हैं। अगर किसी को अच्छा लगे तो देख लेना, अगर किसी को समझ में आए तो। मुझे इस तरह से समझ में आता है तो मैं इस तरह से शॉर्ट नोट बनाती हूँ। जयपुर प्रजामंडल ये तो सभी जानते हैं, इसकी स्थापना 1931 में हुई। अर्जुन लाल सेठी का सबसे पहले नाम आता है। पहला पॉइंट, अर्जुन लाल सेठी याद करो। 1907 में इन्होंने जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की। ये कथन तो आपको याद होगा कि अर्जुन लाल सेठी का, कि अगर अर्जुन लाल सेठी अंग्रेजों की नौकरी करेगा तो देश को आज़ाद कौन करवाएगा। ये कॉमन सी बात है, ये मैंने नहीं लिखी इसमें। इन्होंने जयपुर में वर्धमान महाविद्यालय की स्थापना की। अच्छा, अर्जुन लाल सेठी की एक खास बात ये याद रखनी है कि अर्जुन लाल सेठी ने अपना नाम बदला। अंग्रेजों से गिरफ्तार होने से बचने के लिए इन्होंने अपना नाम करीम खान रखा और अजमेर में इनकी मृत्यु हुई। इनका उपनाम है जो राजस्थान का ददीची इनको कहा जाता है। अब अच्छा, ये हो गया अर्जुन लाल सेठी का पॉइंट, ये याद कर लेना अच्छी तरह से, इसमें से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 1922 में जयपुर में हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आंदोलन किया गया। ठीक है, फिर एक ये पॉइंट है। अगला पॉइंट है 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई। ये जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना करी। इसके बाद ये चरखा संघ का कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1927 याद रखना, कई बार सन भी पूछा गया है। 1931 कर्पूर चंद पाटनी द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। ये तो है ही, 1931 तो सभी को याद रहता है। एक अगला पॉइंट है इसका 1936, 1936 ये याद रखना। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन बहुत बार पूछा गया है। चिरंजी लाल मिश्र, कर्पूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज द्वारा किया गया है ना। चिरंजी कपूर ऐसे याद रख लेना। जो भगवान का प्रसाद होता है, चिरंजी चिनोरी होती है ना, उससे चिरंजी कपूर से पूजा करते हैं। और ये जमनालाल बजाज तो लगभग सभी बच्चों को याद ही होता है नाम। इसका नेक्स्ट पॉइंट याद करना है। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो फर्स्ट अधिवेशन है जयपुर प्रजामंडल का, पहला अधिवेशन, डेट भी याद रखनी है इसकी, 9 मई 1938 जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष। ठीक है, 9 मई 1938 जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष बने। और ये भी चीज याद रखनी है कि इस अधिवेशन में ना, प्रथम अधिवेशन में गांधी जी की पत्नी, धर्मपत्नी ने, कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। फिर जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी। फिर महात्मा गांधी ने कहा कि हम जमनालाल बजाज की गिरफ्तारी को राष्ट्रीय महत्व का विषय बना देंगे, है ना। उन्होंने बहुत जोर देकर ये बात कही थी, तो ये भी लाइन याद रखनी है। ये वैसे सभी बच्चों को ये लाइन तो याद ही होती है। अगला है जो जयपुर प्रजामंडल में जो महिलाओं का नाम आता है ना, मेन रूप से कस्तूरबा गांधी तो फर्स्ट अधिवेशन में भाग लिया। महिलाओं का नाम ये दुर्गा देवी, रमा देवी, दोनों माताएं हैं। रमा लक्ष्मी माता, दुर्गा माता है ना। 1940 में नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 1940 में इसके अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री बने। अब हीरालाल शास्त्री अध्यक्ष बन गए तो भाई एक एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये सभी को याद भी होगा। सितंबर 1942 में हुआ। भाई जिनको नहीं याद हो वो याद कर लेना, ऐसा मत कहना कि आप बार बार ही कह रहे हो सभी को याद होगा, है ना। जेंटल एग्रीमेंट, सर मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री। सर मिर्जा इस्माइल जो कि जयपुर के उस वक्त राजा थे, सवाई मान सिंह द्वितीय, उनकी ओर से तो मिर्जा इस्माइल जी गए। इधर से हमारी ये जयपुर प्रजामंडल की ओर से, यानी हम जयपुर प्रजामंडल की ओर से बात कर रहे हैं तो हम अपनी ओर से कह दो, हमारी ओर से गए हीरालाल शास्त्री। अब भाई इनके बीच में एग्रीमेंट हो गया कि ये एग्रीमेंट क्या हुआ कि ये ना जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। अब भाई बाबा हरीशचंद्र जी को आया गुस्सा, इनको गुस्सा आया, गुस्से में आजाद मोर्चा का गठन कर लिया इन्होंने कि भाई तुम तो अपना एग्रीमेंट करके बैठ गए, तो मुझे भी गुस्सा। अब बाबा हरीशचंद्र जी नाराज हो गए और आजाद मोर्चा का इन्होंने गठन कर लिया। आजाद मोर्चा का गठन करने के बाद में ये आजाद मोर्चा है ना, जो ये नेहरू जी के कहने पर बाद में इसका विलय ना कांग्रेस में ही हो गया था। नाराजगी दूर कर दी थी उन्होंने। अब अगला है 1946, अगला पॉइंट याद रखना है। 1946 जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत
पहला गैर सरकारी सदस्य बना इस प्रजामंडल का सदस्य। जो पहला गैर सरकारी था वो था देवी शंकर तिवाड़ी। बाद में दौलतमल भंडारी भी बन गए जी। जब देवी की कृपा हुई तो दौलत भी आ गई, है ना। ये ऐसे याद कर लेना, देवी शंकर तिवाड़ी, ये भी याद करना जरूरी है। और पहली बार मतलब फर्स्ट गैर सरकारी सदस्य अगर पूछा जाए, सीधा सीधा सा क्वेश्चन है ये पॉइंट नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, वन लाइनर। तो बाद में मंत्रिमंडल में शामिल बाद में हुए इसमें दौलतमल भंडारी। अच्छा, अब जयपुर के महाराजा की ओर से वीटी कृष्णाचारी ने 1948 में एक संवैधानिक सुधारों की घोषणा की। उसको भूमि सुधारों का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब इसमें या तो वीटी कृष्णाचारी का नाम पूछ लेंगे या भूमि सुधारों का मैग्ना कार्टा ये पूछ लेंगे सन 1948 में कब आया, है ना। या संवैधानिक सुधारों की घोषणा क्या थी जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत, इसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, उसका आंसर होगा भूमि सुधारों का मैग्ना कार्टा। और लास्ट में है 30 मार्च 1949 को जयपुर रियासत का विलय, है ना, राजस्थान में कर दिया गया। ये तो आपने राजस्थान के एकीकरण में पढ़ा होगा। एक मैंने ये पॉइंट और लिख दिया था इसका कि ना 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस मनाया गया था। ये ना मोतीलाल दिवस किसी सदस्य द्वारा ही मनाया गया था, जयपुर प्रजामंडल के सदस्य द्वारा, 5 अप्रैल 1931 को। और सेठी जी की रचनाएं, आप अगर सेठी जी की रचनाएं याद करना चाहते हो ना, अर्जुन लाल सेठी की, वैसे मैंने इसमें लिखी नहीं है तो सुन लो। पार्श्व यज्ञ, शूद्र मुक्ति और मदन पराजय। पार्श्व यज्ञ, शूद्र मुक्ति और मदन पराजय, ये हैं अर्जुन लाल सेठी की रचनाएं। जिसे अच्छा लगा हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और या फिर कॉपी में लिखना चाहते हैं, अपने शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं इस तरीके के तो बना लें। जिसे नहीं अच्छा लगा हो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मैं अगले प्रजामंडल के साथ आपको मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।